हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू कंटेंट। आज इस वीडियो में मोशन इन अ प्लेन से एक बहुत ही प्यारा सवाल करेंगे जो जेईई एडवांस 2020 में आया था। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एक मल्टीपल करेक्ट सवाल है। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इस सवाल को बनाने का। ठीक है, ये सवाल आपका जेईई एडवांस 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन डेप्थ इसका सोल्यूशन देखते हैं, एक एक चीज बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्या है भैया, स्टार्टिंग एट टी इक्वल टू जीरो फ्रॉम द ऑरिजिन। अच्छा, टी इक्वल टू जीरो से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, टी का वैल्यू जीरो है। अच्छा, फ्रॉम द ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन पे पार्टिकल था, यहाँ पे पार्टिकल था जीरो कॉमा जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू भी जीरो। और बोला है कि स्पीड, पार्टिकल का जो स्पीड था टी इक्वल टू जीरो पे ऑरिजिन पे कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। A particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane, माने टू डायमेंशनल माने 2D मोशन हो रहा है। अच्छा भैया, such that its coordinates are related by the equation, इक्वेशन भी दे दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये पार्टिकल का इक्वेशन है। अच्छा, x and y components of its acceleration are denoted by ax and ay। अच्छा, एक्सेलरेशन x में अगर मैं पूछूं ए एक्स का है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन y में ए एक्स, एक्सेलरेशन y में ए वाई का है, ए भी दे दिया। अच्छा, पूछा है कि x इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट द ऑरिजिन ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, माने एक्स का वैल्यू जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पार्टिकल ऑरिजिन पे है, तो क्या ए वाई का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमको हर एक ऑप्शन को ना भैया हम लोग को चेक करना होगा। तो पहले तो हम लोग को यहाँ से वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखिए भैया, देखिए सबसे पहले देखिए बोला है कि टू डायमेंशन में चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा भैया, वेलोसिटी वो क्या हम लोग लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अरे भैया टू डायमेंशन में चल रहा है, एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे, जनरल फॉर्मूला। इसका जो स्पीड होगा भैया वो v इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो होगा भैया रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। हाँ ये ना भैया, पक्का यही होगा ना। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है, तो क्या मैं वेलोसिटी x लिख सकता हूँ, वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी एंड वी वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी टी, आराम से लिख सकता हूँ। और एक्सेलरेशन में लिख सकता हूँ ए एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी और ए वाई इक्वल टू, सॉरी ए एक्स नहीं होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर डी वी एक्स बाय डी टी डी वी वाई बाय डी टी। अच्छा क्लियर हो भैया। अब हमको इसको क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाय डी टी करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल डी वाई बाय डी टी करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का जैसे डिफरेंशिएशन है तो वैसे होगा, टू सामने आ जाएगा और यहाँ पर एक्स रहेगा और यहाँ पर टू रहेगा और यहाँ पर इंटू डी एक्स बाय डी टी रहेगा। भैया देखिए मैं सिखा देता हूँ। मान लीजिए y इक्वल टू आपका दिया हुआ एक्स क्यूब, तो डी वाई बाय डी एक्स करते तो कितना आता, 3x स्क्वायर आता। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, डी वाई बाय डी टी कर रहे हैं। ठीक है x दिया हुआ लेकिन हम दूसरा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो जैसे इसको डिफरेंशिएशन करते हैं ना वैसे ही करेंगे। 3 सामने आ जाएगा और 1 कम जाएगा 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर dx बाय dt भी आ जाएगा। क्लियर हुआ भैया, जो यहाँ पर फंक्शन रहेगा वहां पर dx बाय dt, अगर यहाँ पर z रहता है dz बाय dt, ये रहता है dk बाय dt। क्लियर हुआ भैया। चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए भैया यहाँ पर जो आपका आया dy बाय dt क्या है, वेलोसिटी इन y। अच्छा वी वाई है। अच्छा ये क्या भैया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx बाय dt क्या है, वेलोसिटी x। तो मुझे वेलोसिटी इन y एंड वेलोसिटी इन x का रिलेशन मिल गया, इसका मिल गया जो चाहिए था हमें। अब एक्सीलरेशन का भी रिलेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर क्या करूंगा, dv y बाय
dt करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल dvy बाय dt मतलब एक्सेलरेशन y। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगे, एक को बाहर रखूंगा, एक को डिफरेंस रखूंगा, तो मैं x को बाहर रख रहा हूं भैया, यहाँ पर dvx बाय dt हो जाएगा। अच्छा, फिर प्लस x को बाहर रखा हो, इस बार vx को बाहर रखना पड़ेगा, vx को बाहर रखा और यहाँ पर dx बाय dt हो गया। भैया प्रोडक्ट रूल यही तो होता है ना, y इक्वल टू uv dy बाय dx, u बाहर रहता है, dv बाय dx होता है, प्लस अब v बाहर रहता है, फिर du बाय dx होता है, यही होता है ना भैया। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से रिलेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर dvy बाय dt, dvy बाय dt एक्सेलरेशन इन y। अच्छा, x रहेगा, dvx बाय dt एक्सेलरेशन इन x, प्लस ये क्या है, वेलोसिटी इन x और dx बाय dt वेलोसिटी इन x, तो वेलोसिटी x का क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का रिश्ता मिला। ठीक है भैया, तो मेरे पास दो इक्वेशन आया, vy मैं यहां पर लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, vy इक्वल टू x vx मिला। अच्छा, दूसरा क्या मिला भैया, ay इक्वल टू x, आई थिंक देखना होगा, एक मिनट, x ax, अच्छा x ax प्लस vx का स्क्वायर। अब एक एक कंडीशन जो जो दिया हुआ हर एक ऑप्शन को पुट करके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, पहला वैल्यू है x का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड, x का वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, एंड ओरिजिन पे है, पार्टिकल एट द ओरिजिन गए थे कि ए वाई का वैल्यू 1 है, ये चेक करना होगा, x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू भी 0 है, तो हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या 1 मीटर पर सेकंड पर आएगा, तो चेक करते हैं यहाँ पर ए वाई, x का वैल्यू कितना भैया 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना 1, प्लस vx का वैल्यू कितना, अच्छा अब vx वेलोसिटी इन x हमको फाइंड करना होगा, स्पीड। अच्छा भैया देखते हैं, एक चीज दिया हुआ था बिगिनिंग में कि जब x इक्वल टू 0 था और y इक्वल टू 0 था, तो मेरा जो स्पीड दिया हुआ था भैया 1 मीटर, स्पीड दिया हुआ था 1 मीटर, तो स्पीड जो मैंने लिखा v इक्वल टू रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर v का जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अच्छा, अब हमको किस टाइम चाहिए x में स्पीड, वो x का वैल्यू 0 पे चाहिए कि x में स्पीड कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख काम कर लेते हैं, vy फाइंड कर लेते हैं कि जब t इक्वल टू 0 था, जब वो ओरिजिन पे था, तो y में उसका स्पीड कितना था, वो y में उसका वेलोसिटी कितना था। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू vx, मतलब वो ओरिजिन पे जब था ना भैया, उसका y में कुछ था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ x में था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, vx का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 इक्वल टू vx का रूट अंडर माने vx इक्वल टू 1, vx का वैल्यू कितना आया भैया 1, कब, जब वो ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे सिर्फ और सिर्फ उसका x डायरेक्शन में था, वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा vx वैल्यू वो कितना आएगा भैया 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे, यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। ठीक है भैया, अच्छा अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो ए वाई का वैल्यू कितना है 0 इंटू 1 माने 1, माने पहला ऑप्शन भैया सही है, पहला ऑप्शन आपका क्या है सही है। आया भैया, क्या किया मैंने, देखिए मुझे स्पीड पता था भैया, बोला था कि ओरिजिन पे स्पीड कितना था 1 है। ठीक है, अच्छा तो v इक्वल टू रूट है bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अच्छा हमको पता है मुझको vx फाइंड करना है। ठीक है, कब ओरिजिन पे, ठीक है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पे। ठीक है, तो मुझे पता है भैया कि यहाँ पर vy इक्वल टू x dx है, तो मैं अगर x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे पता लगेगा vy में वेलोसिटी कितना था ओरिजिन पे, तो कितना आया भैया 0 आया, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए, तो स्पीड जो आया x डायरेक्शन में वो आपका कितना आया 1 आया भैया, तो यहाँ पर 1 पुट किए, तो ए वाई इक्वल टू 1 मैंने पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, ax इक्वल टू 0 इंप्लाइज ay इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स, देख लेते भैया। नेक्स्ट, हाँ ax इक्वल टू क्या बोला भैया, ax अगर 0 है तो क्या ay का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हमेशा है, चेक करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ay इक्वल टू x ax प्लस bx का स्क्वायर, ay इक्वल टू एक्स ax प्लस bx का स्क्वायर। ठीक है, x का वैल्यू 0, अच्छा देख लेते हैं। तो ax का वैल्यू ay यहाँ पर 0 रखेंगे, x इंटू
जीरो प्लस वी एक्स का वैल्यू कितना है भैया 1, तो ए वाई इक्वल टू 0 + 1 + 5, ए वाई कितना है भैया आपका 1 मीटर, मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो ए वाई का वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स होगा भैया, एट ऑल टाइम्स होगा। आया भैया, पक्का आया ना? अच्छा चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर एट टी इक्वल टू 0 तो पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन, अभी तो पता है भैया टी इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू कितना था 0 और वाई का वैल्यू कितना था 0, तो जो मेरा जो वेलोसिटी निकला था vx में ही तो निकला था 1 मीटर/सेकंड, x vy में कितना था भैया एट टी vy देखिए vy इक्वल टू x vx, vy इक्वल टू x vx। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका वी वाई यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर y का वैल्यू x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी वाई कितना है 0, तो t इक्वल टू 0 पर ही है ना एक कंडीशन, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे y में कितना वेलोसिटी 0, तो t इक्वल टू 0 पर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स का वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही तो पॉइंट कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। सर अब चौथा देख लेते हैं, ठीक है चौथा देख लेते हैं भैया। x इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है implies that at t equal to 1 second, the angle between the particle's velocity and the x axis is 45 डिग्री। वो भी चेक कर लेते, देखिए कितना भैया वी वाई इक्वल टू एक्स वी एक्स है। अच्छा उसके बाद ए वाई इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर चेक करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है भैया 0, एक्स का वैल्यू 0 पुट करते। अच्छा एक्स का वैल्यू 0 implies that at t equal to 1 second, t equal to 1 second भैया, t equal to 1 second, the angle between the particles velocity and the x axis is 45 degree। अच्छा देख ले, हम लोग को पहले क्या फाइंड कर, x का वैल्यू 0 दिया, t equal to 1 second दिया हुआ। चेक करते हैं आपका, हाँ देखिए x का वैल्यू 0 है ना, t का वैल्यू 1 second, इन्हीं यहाँ पर देखते हैं vx इक्वल टू ux प्लस axt, पहले चेक कर लेते हैं ना वेलोसिटी जो है x डायरेक्शन में t इक्वल टू 1 सेकंड में कितना है, ठीक है वो हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो vx ये क्या है, ये vx इनिशियल वेलोसिटी कितना था x में, कितना था 1 था। अच्छा प्लस भैया यहाँ पर x में x का वैल्यू कितना है 0 इंटू 1, तो vx का वैल्यू तो 1 ही आया भैया। अच्छा vx का वैल्यू 1 आया, तो चेंज ही नहीं होगा। अच्छा तो यहाँ पर y का वैल्यू भी निकालना होगा, x का वैल्यू y का वैल्यू कैसे निकलेगा, vy इक्वल टू x vx, y का वैल्यू भी चेक करना होगा। एक काम करते भैया t इक्वल टू 1 सेकंड में x में कितना चला, y का वैल्यू यहाँ पे 0 मत पुट करिए, x का वैल्यू 0 मत पुट करिए, क्योंकि t इक्वल टू 0 सेकंड पे x का वैल्यू 0 था, t इक्वल टू 1 सेकंड में x का वैल्यू कुछ और है, तो हमको फाइंड करना है, x फाइंड कर लेते हैं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किसके लिए x के लिए, x के लिए, और यहाँ पर x के लिए लगा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन x पता नहीं, y तो निकालना है, x का वैल्यू तो ही आएगा। इनिशियल वेलोसिटी x में कितना भैया t इक्वल टू 0 पे कितना है भैया, t इक्वल टू 1 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है भैया, t इक्वल टू 0 पे कितना था 1 था, टाइम कितना 1 प्लस हाफ x, एक्सेलरेशन कितना 0 इंटू 1 का स्क्वायर, माने डिस्प्लेसमेंट जो x में आया भैया वो कितना आया, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है x में वो कितना है 1 है, ठीक है। अच्छा टाइम कितना दिया हुआ 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड x में कितना होगा 1 मीटर होगा, कितना होगा भैया 1 मीटर। देख लीजिए ऐसे इक्वल टू uxt प्लस हाफ x y t का होल स्क्वायर, तो ux का वैल्यू कितना 1, टाइम कितना 1, हाफ एक्सेलरेशन कितना x में 0 इंटू 1 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो vy का वैल्यू भी कितना आ जाएगा देख लेते हैं, x का वैल्यू कितना 1, vx का वैल्यू 1, तो vy का वैल्यू भी 1 आया। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे आपका जो आया vy कितना आया 1 आया, और vx कितना आया 1 आया, तो वेलोसिटी जो होगा भैया, वेलोसिटी जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप, तो vx में कितना 1 i कैप प्लस 1 j कैप ये लिखेंगे। मतलब आपका देखिए x में कितना है 1 यूनिट, और y में भी कितना है भैया 1 यूनिट, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा भैया, जब दो इक्वल वेक्टर्स हो, इधर इधर a है इधर भी a है बराबर हो, तो रिजल्टेंट बीच बीच जाता है,
एकदम 45 डिग्री पे, इसका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा वो ये होगा, वेलोसिटी ये होगा। तो भैया कितना डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, 45 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ए बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है, ए बी ऑप्शन आपका सही है। तो ए बी सी डी सब ऑप्शन सही है, एक बार चेक कर ले भाई, सारा आपका सारा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था भैया, ठीक है। तो एकदम पूरा इन डेप्थ सॉल्यूशन दिया हूं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो पूरा एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अगली वीडियो मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।